जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम है द एनिमी यानी कि दुश्मन। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है। अब ये समझने का प्रयास करते हैं। पूछा क्या जा रहा है, कह रहे हैं देयर आर माने होते हैं, मोमेंट्स माने कुछ पल, इन लाइफ माने जीवन में। तो जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं, वैन माने जब, वी हैव टू मेक माने हमें लेना पड़ता है, हार्ड चॉइसेस माने एक कड़ा डिसीजन। यानी कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हमें एक कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। बिटवीन माने बीच में, अवर रोल्स माने हमारी भूमिकाओं को लेकर, एज माने रूप में, किस रूप में, प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि अपने खुद के बारे में, यानी कि जब हम सिर्फ अपना होकर सोच सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, एंड एज सिटीजन्स और या फिर नागरिक के रूप में, विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में कुछ पल हमारे ऐसे भी आते हैं जहां हमें दो स्थितियों में से किसी एक चीज़ को चुनना होता है। उसमें दो स्थितियों में किस में फंस जाते हैं कि मैं अपने लिए इस चीज़ को चुनूं, या फिर मैं यानी कि मैं व्यक्ति के रूप में इस बात को चुनूं, या फिर मैं देश के एक नागरिक के रूप में इस बात को चुनूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज़ सही लगती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको एक देश के नागरिक के रूप में देखता हूँ तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो हमारे सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब हमें उन दोनों सिचुएशंस में से ये चुनना होता है कि मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर चुनूं या फिर एक देश के नागरिक के तौर पर चुनूं। तो ऐसा ही इस कहानी में है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्कस करिए विद रेफरेंस माने अनुसार, किसके साथ में, किससे, टू द स्टोरी माने कहानी के, इस रेफरेंस से द एनिमी जिसका नाम है, यानी कि इस कहानी का रेफरेंस लीजिए और इस कहानी के ज़रिए हम बताने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कब होता है और इस कहानी में ऐसा क्यों होता है। तो भैया डॉक्टर सैदा होकी, उसका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर सैदा। तो डॉक्टर सैदा होकीज हाउस, डॉक्टर सैदा होकी का घर, वाज बिल्ट माने बनाया गया था, ऑन रॉक्स माने चट्टानों पर, ऑन द जापानीज कोस्ट जापान के किनारे, यानी कि जापान का जहाँ समुद्री क्षेत्र शुरू होता है तो वो जापान का समतली क्षेत्र का किनारा हो गया। तो वहाँ चट्टानों पर जो है डॉक्टर सैदा होकी का घर बनाया गया था। हिज वाइफ माने उसकी पत्नी हना, वाज माने थी, स्टैंडिंग माने वो खड़ी रही, विद हिम माने उसके साथ में, ऑन द बरामदा माने बरामदे पर। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी वाइफ हना उसके साथ बरामदे में खड़ी थी। सडनली अचानक ही क्या हुआ, दे माने उन्होंने किसने, डॉक्टर सैदा और डॉक्टर सैदा की पत्नी। तो सडनली अचानक ही देसा माने उन्होंने देखा, समथिंग माने कुछ, ब्लैक माने काला सा, ब्लू माने नीचे, दियर माने अपने, हाउस माने घर के। तब उन्होंने देखा कि उनके घर के नीचे वाले हिस्से में जो है कुछ काली काली कोई चीज़ है। तो जब उसके पास गए तो उन्होंने क्या देखा, इट वाज माने ये था, ए मैन माने एक आदमी, ऑन हिज हैंड्स जो अपने हाथों पर, एंड नीज और अपने घुटनों पर, क्रोलिंग माने सरक रहा था, यानी कि इस तरह वो गिरा हुआ था और हाथों और घुटनों के सहारे आगे की तरफ सरक रहा था। सैदा थॉट, सैदा ने सोचा या सैदा को लगा, दैट माने कि क्या, ही माने वो जो इंसान है, परहैप्स माने शायद होगा, ए फिशरमैन यानी कि जैसे मान लो वो कोई मछुआरा होगा, हु वाज वॉश्ड माने जो बह के आ गया था या गिर गया था, फ्रॉम माने से, हिज माने अपनी, बोट माने नाव से, जो अपनी नाव से अलग हो गया था और यहाँ पर पहुँच गया है। वैन माने जब, दे माने वे कौन, डॉक्टर सैदा और उसकी पत्नी, केम माने आए, टूवर्ड्स माने करीब, हिम माने उसके, जब वे उस आदमी के करीब गए तो दे फाउंड माने उन्होंने पाया, क्या पाया, ही वाज ए वाइट मैन, वो तो एक अंग्रेज था। और अंग्रेज में भी क्या था, ए यूएस नेवी सेलर, यानी कि एक यूएस की नेवी का जो है ऑफिसर था, अधिकारी था। ही वाज माने वो था, ए प्रिजनर माने एक कैदी, ऑफ वॉर माने युद्ध का, और वो युद्ध का एक कैदी था। इट वाज माने ये था, द टाइम माने समय, ऑफ द वर्ल्ड वॉर क्योंकि ये विश्व युद्ध का समय चल रहा था, और अमेरिका वाज दियर और अमेरिका था उनका, एनिमी माने दुश्मन। कहानी आपको पता ही है कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था कि जापान दुश्मन बन रहा था अमेरिका का और अमेरिका दुश्मन बन रहा था जापान का। तो जापान में ये घटना घट रही है, तो उस समय उन्हें अमेरिका यानी कि यूएस नेवी का एक ऑफिसर मिला, तो जाहिर सी बात है वो उनके दुश्मन देश का सैनिक है। तो अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो द मैन माने ये आदमी, हैज़ एस्केप्ड माने बच के आ गया था, एंड दैट इज बाय माने और इसीलिए, ही वाज शॉट माने इसको गोली मारी गई थी, इन द बैक माने इसकी पीठ में, और इसीलिए इसको जो है पीठ में गोली मारी गई थी। मतलब कि अमेरिका के इस नेवी ऑफिसर को जापान की सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, मगर ये वहाँ से भाग निकला तो इसको फिर पीछे गोली भी मारी गई थी। इट वाज माने डार्क, ये अंधेरा हो गया था, द सन हैड सेट, सूरज भी छिप चुका था, द मैन ब्लीडिंग और इस आदमी को जो है खून बह रहा था, सैदा मटर्ड, सैदा बड़बड़ाया, सैदा कुछ बड़बड़ाया, क्या बड़बड़ाया कि व्हाट माने क्या, शैल वी डू माने हम करेंगे,
विद दिस मैन माने इस आदमी के साथ। यानी कि डॉक्टर सैदा ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे। तो ही पैक्ड माने उसने पहले तो उसने पैक कर दिया यानी कि बंद कर दिया। द वाउंड का मतलब होता है घाव। विद माने से द सी मौज का मतलब होता है समुद्री रेत से। टू स्टॉप माने रोकने के लिए, ब्लीडिंग माने खून। तो जहाँ से खून बह रहा था उस आदमी के, उस खून को रोकने के लिए डॉक्टर सैदा ने क्या किया, समुद्र की थोड़ी रेत या मिट्टी उठाई और उसके घाव में भर दी। फिर डॉक्टर सैदा ने सेड माने कहा, दैट माने की। सैदा ने क्या कहा, द बेस्ट थिंग माने अच्छी चीज़, दैट माने जो कि, वी कुड डू माने हम कर सकते थे, वुड बी माने वो होगी। यानी कि जो हम अच्छी चीज़ कर सकते थे वो क्या होगी। टू पुट माने रख दें, हिम माने उसे, बैक माने वापस, यानी कि उस आदमी को वापस फेंक दें। कहाँ पर, इन द सी माने समंदर में। एंड हना सैड यस, और हना ने भी इस बात पर हाँ कहा। तो डॉक्टर सैदा ने लास्ट में कहा कि भैया एक अच्छी चीज़ जो हम इस आदमी के साथ कर सकते हैं वो यही है कि हम इसे उठा के वापस फेंक दें, और हना उसकी पत्नी ने भी यही कहा। तो अभी ये इतना हो गया, इसके आगे अभी और है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके आगे का लिखकर उसको भी समझा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो फ्रेंड्स ये मैंने उसके आगे का लिख दिया है, अब आप इसका भी अर्थ समझ लीजिए उसी के साथ में, जहाँ अभी ख़त्म किया था उसी के आगे से मैं आपको बता रहा हूँ। सैदा सेड, सैदा ने कहा, दैट माने कि, इफ़ यदि, वी शेल्टर्ड माने हम घर में रखते हैं, ए वाइट मैन माने एक अंग्रेज़ को, इन अवर हाउस माने अपने घर के अंदर, तो क्या होगा, वी शुड बी अरेस्टेड माने हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैदा ने कहा अगर हम इस सफ़ेद आदमी को, इस गोरे आदमी को, इस अंग्रेज़ को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड और यदि, इफ़ माने यदि, वी टर्न हिम अगर हम उसे सौंप देते हैं, ओवर एज ए प्रिजनर यानी कि उसको जेल में भेज देते हैं, तो क्या होगा, ही वुड सर्टेनली माने वो निश्चित रूप से डाई माने मर जाएगा। यानी कि डॉक्टर सैदा ने क्या कहा, डॉक्टर सैदा ने कहा कि अगर हम इसे अपने घर में रखते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा देशद्रोही के रूप में, और अगर हम इसे पुलिस को सौंप देते हैं यानी कि जेल में इसको भेज देते हैं तो फिर ये निश्चित रूप से मर जाएगा। अगेन माने दोबारा, हना सेड दोबारा हना ने कहा, दैट माने कि, काइंडेस्ट माने सबसे दयालु चीज़, वुड बी माने होगी, टू पुट हिम माने उसको रखना, इनटू द सी माने समंदर में। फिर भी हना ने ये कहा कि फिर भी सबसे अच्छी चीज़ जो हम इसके लिए कर सकते हैं वो यही है कि हम इसको वापस समंदर में फेंक दें। वंस माने एक बार, अगेन माने दोबारा, डॉक्टर सैदा सेड फिर से डॉक्टर सैदा ने एक बार फिर कहा, दैट माने कि क्या कहा, इफ़ द मैन वर यदि ये आदमी होता, होल माने पूरी तरफ से, यानी कि अगर ये आदमी पूरी तरह से ठीक होता तो आई को टर्न हिम ओवर मैं इसको सौंप देता, टू द पुलिस माने पुलिस को, विदाउट डिफिकल्टी बिना किसी परेशानी के। डॉक्टर सैदा ने कहा अगर ये आदमी बिल्कुल ठीक होता तो मैं इसको पूरी तरह से पुलिस को सौंप देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्यों भैया, ही इज़ माई एनिमी, आखिर ये मेरा दुश्मन है। ऑल माने सारे के सारे, अमेरिकन यानी कि जितने भी अमेरिकन लोग हैं, आर माई एनिमी वो सब मेरे दुश्मन हैं। बट माने लेकिन, सिंस माने चूँकि, लेकिन चूँकि, ही इज़ बाउंडेड चूँकि ये घायल इंसान है तो क्या करना चाहिए, वी मस्ट कैरी हमको ज़रूर ले जाना चाहिए, हिम उसे, इनटू माने में किस में लेके जाना चाहिए, द हाउस माने घर के अंदर, चूँकि ये घायल है। तो डॉक्टर सैदा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये घायल नहीं होता, अगर ठीक होता तो मैं इसको पुलिस को सौंप देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चूंकि ये घायल है तो इसलिए सबसे पहले हमें इसे अपने घर के अंदर ले जाना चाहिए। दस माने इस प्रकार, दे चूज माने उन्होंने चुना, द रोल माने भूमिका, ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अपने कर्तव्य को पहले चुना। एंड कैरिड माने ले गए, हिम उसे, इनटू माने में किस में ले गए, दियर हाउस माने अपने घर के अंदर, क्या करने के लिए, टू क्योर माने देखभाल करने के लिए, ठीक करने के लिए, हिम उसे, ऑफ हिज बाउंड यानी कि उसका जो घाव था उसको ठीक करने के लिए वो उसे अपने घर के अंदर ले गए। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये आपका पूरा हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख सकते हैं।